के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यानी कि V2 का यूज करते हैं, ठीक है ना। V2 का यूज करते हैं किसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, लॉन्गर सिचुएशन के लिए और हैबिट ऑफ पास्ट के लिए करते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, एवरीडे, ये हैबिट बताने वाले वर्ड्स वगैरह लगे रहे तो V2 का यूज करते हैं। और भी चीजें थी, अगर हैबिट वाले वर्ड लगे रहे और पास्ट की बात हो रही हो क्या हो गया, कहाँ से डस्ट चले आता है। और अगर एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक वगैरह लगा रहे, लास्ट मंथ वगैरह, तो भी हम V2 करते हैं। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम लगा रहे तो भी हम V2 को यूज करते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो आप क्लास नंबर 5 टाइम एंड ऐसा क्लास 5 देख सकते हैं, वहाँ पर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए हम बात करें V2 की। अगर हम V2 की बात करें, एक एक्स्ट्रा चीज जानते हैं, अभी तक हम लोग सीखते आए हैं बचपन से, V2 पास्ट को दिखाता है। मैंने भी खुद बताया है कि V2 पास्ट टेंस को दिखाता है। यस, ये फैक्ट है, पास्ट टेंस को दिखाता है। बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो जाननी है हम लोगों को कि V2 जो इमेजिनेशन भी दिखाता है, किसका इमेजिनेशन, भविष्य का इमेजिनेशन या कल्पना दिखाता है, ठीक है ना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर साउंड थोड़ी अजीब आ रही है, क्या ऐसा अभी भी हो रहा है? हाँ, और किसी को साउंड का प्रॉब्लम है बताएंगे, अगर किसी को साउंड इश्यू है तो प्लीज मुझे बताइए। साउंड क्लियर है या नहीं, बताइए, साउंड क्लियर है या नहीं, जल्दी से टाइप करके बताएंगे मुझे। इज देयर एनी इश्यू? साउंड क्लियर हुआ या नहीं प्लीज बताइए। नो क्लियर, अभी भी प्रॉब्लम है साउंड में? नहीं, प्लास्टिक कह रहे हैं नहीं, क्या इश्यू है? इको हो रहा है? इट्स एन ऑफ मोड में है। दिस मस्ट बी आई, आपका ठीक है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। साउंड क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, अब क्लियर है ना? कह रहे हैं क्लियर है। रेनू, गुरुदेव, मेघा, अब बताइए क्लियर है, आवाज मिल रही है क्लियर? बताइए जल्दी से, मिल रही है आवाज? अब क्लियर है, चलिए क्लियर है। आइए, तो बात करते थे हम, कह रहे थे V2 के बारे में। एक एक्स्ट्रा चीज जानना था आप सबको या हम सबको जानना था कि V2 इमेजिनेशन दिखाता है। इमेजिनेशन किसका? तो फ्यूचर इमेजिनेशन, फ्यूचर की कल्पना को दिखाता है। V2 की अगर बात करें तो अगर ये इमेजिनेशन दिखाएगा तो हिंदी आ ए ई नहीं होगा, हिंदी होगा इसका भार बस ऊ या ई या ए। जैसे मैं राजा बन जाऊं, वह आ जाए, वह पास कर जाए, नहीं वह आ जाए, ऐसा जब हम बोलते हैं तो कल्पना होती है, काश वह आ जाए, काश मैं उससे मिल लूं। तो ये एक कल्पना है, भविष्य की कल्पना है, और ऐसे कल्पना इमेजिनेशन के लिए हम V2 यूज करते हैं। खैर देखते हैं। अब ये कंसेप्ट था, मैंने इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के बारे में आपको पहले बता दिया है कि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद हमेशा V2 होता है। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट था वो ये था, इसी कंसेप्ट पर हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं आई विश की। आई विश मीनिंग सब जानते हैं, काश। स्ट्रक्चर होगा काश प्लस डॉट डॉट नाउन या एडजेक्टिव बन जाऊं या हो जाऊं या बस ऊ या ए। तो डॉट डॉट में क्या है कि नाउन या एडजेक्टिव बन जाऊं या हो जाऊं या खुद वर्ब आ जाएगा, वर्ब बस ऊ या ए। तो बन जाऊं या हो जाऊं, तो ये बनना या होना भी तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब है। इसके लिए क्या करते हैं बी, तो बी का V2 क्या होता है, बी का V2 क्या होता है, was और where, ठीक है ना। was क्या होता है, बी का जो V2 है वो होता है was और where, ठीक है, was और where होता है। बनना या होने के लिए हम करते हैं बी, बी का V2 है was where, ठीक है ना। was कॉन्ट्रोवर्शियल होता है इसलिए कि अगर ये कहते हैं कि was V5 है, एस लगा है तो V5 है, अगर ये V5 है तो फिर प्रेजेंट को दिखाएगा, क्योंकि V5 दिखाता है प्रेजेंट को। लेकिन जबकि हम सब जानते हैं कि was जो है वो पास्ट को दिखाता है, तो इसलिए कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्लियर है ना। was अगर एस लगा यानी V5 है, तो V5 अगर है तो इसे दिखाना चाहिए प्रेजेंट को, लेकिन ये दिखाता है पास्ट को।
तो इस कारण से विवादों से घिरा हुआ है, हम सिर्फ वेयर को लेते हैं या वेयर को लेते हैं, ठीक है। तो V2 में हम वेयर लेते हैं। तो जब बनने या होने का सेंस होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले आईविस लिखेंगे कास के लिए, और सब्जेक्ट कैसे हो, वर या वेयर ही होगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। बनने या होने के लिए वास्तविकता में ये V2 है, वास्तविकता में ये V2 ही है। अगर कोई दूसरा मेन वर्ब आ जाए तो डायरेक्ट आप V2 लिख दोगे। बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि सब्जेक्ट कैसा वेयर होता है, याद कर लीजिए आप, लेकिन जानना क्यों करते हैं वेयर हम, इसका एक सिंपल सा रिप्लाई है कि बनने या होने के लिए हम बी करते हैं। बी का V2 वॉज वेयर है, वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल है, वेयर सही है, वेयर में कोई विवाद नहीं है। बनने या होने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट कैसा भी हो, ठीक है। आइए, क्योंकि वो वास्तविकता में भी, काश मैं राजा बन जाऊं, है ना, काश मैं राजा बन जाऊं, काश राजा बन जाऊं, राजा नाउन प्लस बन जाऊं, है ना, नाउन प्लस बन जाऊं या हो जाऊं। अब इसे छोड़ो, सिंपली बन जाऊं, ये इतना नियम मत याद करो, सीधा याद रखो कि वर्ब हो रहा है, काश है, काश के साथ बन जाऊं या हो जाऊं, वर्ब प्लस ऊ या ए का उच्चारण है, ये ऊ या ए का उच्चारण है। इसके लिए हम लेकर आएंगे किसको, V2 को, चूंकि ये कल्पना को दिखाता है। तो V2 किसका, मेन वर्ब का, मेन वर्ब मींस काम, तो काम कौन सा हो रहा है, बनने या होने का। तो सब्जेक्ट क्या है, पहले आई विश, फिर है मैं राजा बन जाऊं, तो सब्जेक्ट आई, तो किसका काम कौन सा, बनने होने का, ये है हमारा मेन वर्ब। तो इसके लिए करेंगे बी, तो हमें तो कल्पना दिखा रहे हैं तो चाहिए V2, तो बी का भी होता है वॉज वेयर, वॉज तो विवादों से घिरा हुआ है, ठीक है, तो होगा आई विश आई वेयर अ किंग। वॉज नहीं करेंगे हम क्योंकि ये सही नहीं है, सब्जेक्ट कैसा भी हो, लो कि आई विश के साथ सब्जेक्ट कैसा भी हो वेयर ही होता है, सब्जेक्ट कैसा भी हो वेयर ही होता है आई विश के साथ। अब जानने का प्रयास करना चाहते हैं अगर आप कि क्यों होता है ऐसा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे, सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे, वो लाइट ऑफ कीजिए, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तो इसके पीछे एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि बनने या हम बी करते हैं, बी का V2 वॉज नहीं होता, केवल वेयर होता है या वर होता है, ठीक है ना। बफरिंग हो रहा है, कह रहे हैं वीडियो रुक रहा है सर, वीडियो क्वालिटी लो है बहुत, बफरिंग हो रहा है, व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन, वीडियो स्पीड चेक कीजिए। एनीवे, तो कह रहा था मैं, काश मैं राजा बन जाऊं, आई विश नहीं, आई वर अ किंग, या नहीं तो अगर हम बनने या होने के लिए बिकम भी होता है तो हम जानते हैं, तो बिकम का भी करेंगे, बिकम कर देंगे हम, हो गया ना, या तो करते V2 ही है, ठीक है। कई बार हम वेयर कर लेते हैं बनने या होने के लिए, तो वेयर जो करते हैं वो वेयर नहीं है, वास्तविकता बी है, बी का V2 है, नहीं तो आप बिकम कर दो आप, ठीक है ना। चलो, एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, काश मैं अमीर बन जाऊं, है ना, तो काश आई विश मैं अमीर बन जाऊं, बनना के लिए होता है यहाँ पे काम कौन सा, बनने का, ये है आपका वर्क, यानी कि ये है आपका मेन वर्ब, इसके लिए यूज करेंगे बी का, चूंकि कह रहे हैं काश मैं अमीर बन जाऊं, तो कल्पना दिखा रहे हैं, अगर कल्पना दिखा रहे हैं, इनकी इमेजिनेशन है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में आई, और बन जाऊं, काश मैं अमीर बन जाऊं, ऐसा है ना, तो बनना या होने के लिए बी, बी का भी वॉज वेयर, तो आई के लिए वॉज नहीं करेंगे हम, वेयर ही करेंगे, क्योंकि ये बनने या होने के लिए बी का V2 है, ये बी के V2 के रूप में हम वॉज को नहीं लाते हैं, हम किसको लाते हैं, वर को लाते हैं। ये जो वेयर आया किसके लिए, बनने या होने के लिए आया, आई वेयर अ किंग, ठीक है ना, आई विश आई वर अ किंग, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काश वह मेरी दोस्त बन जाए,
तो देखो आप क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन। जब कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन है, तो इसके लिए करेंगे क्या हम, V2। इमेजिनेशन के लिए क्या करेंगे हम, V2। तो ये कल्पना फ्यूचर का है। जब फ्यूचर का कोई कल्पना हो रहा हो, कल्पना का जिक्र हो रहा हो, कल्पना लड़की नहीं, यहाँ पे कल्पना इमेजिनेशन, भविष्य, जो आप सपने देखते हैं, ठीक है ना। तो V2 यूज करते हैं। V2 किसका, मेन वर्ब का। मेन वर्ब मीन्स काम। काम कौन सा, बनने का। तो बनने का होता है बी। तो काश के लिए पहले लिख लेंगे हम आई विश, या वी विश भी कर सकते हैं। वह सब्जेक्ट वी ही, तो लगता है कि वॉज होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम ध्यान देंगे बनने या होने के लिए होता है बी। बी का V2 होता है वॉज या वेयर, तो लगता है कि ही के वॉज करें, लेकिन नहीं करेंगे। ही बी का जो V2 है वॉज, ये कंट्रोवर्शियल होता है। बी का V2 क्या होता है, केवल वर होता है। तो आई विश, ही वर नहीं कर देते हैं, आई विश सी वर माई फ्रेंड, काश वह मेरी दोस्त बन जाए। हो गया ना। एनीवे, अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो हम एक और लिख सकते हैं, आई विश सी बिकेम माई फ्रेंड। हो गया ना, आई विश सी बिकेम माई फ्रेंड, काश वह मेरी बन जाए। ठीक है ना। चलिए, सी वर माई फ्रेंड, यस सी वॉज नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम आगे। इफ की अगर बात करें तो इमेजिनेशन अगर फ्यूचर की, अच्छा ये तो मैंने बता दिया भाई। अगर ये कल्पना आई विश की जगह इफ के साथ, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, भविष्य की अगर कल्पना होगी V2 आएगा। तो एक फॉर्मेट है जो जानना है, जो बहुत ही VVI है आप सब के लिए, जानिए। इफ इमेजिनेशन फ्यूचर, यदि अगर नाउन या एडजेक्टिव बन जाऊं या हो जाऊं, या भर बस ऊ या ए, तो इसके लिए सिंपल सा V2 को लेकर आएंगे, ठीक है ना। फिर आगे एक रहे तो प्लस सेंटेंस, उसमें रहेगा भर बस ऊ या ए। देखिए इफ है, इफ तो हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ेगा, यदि आप आ जाएं, यदि वह आ जाए, यदि आप आएंगे, ऐसा कुछ। तो आगे कुछ ना कुछ हम बोल, यदि आप आएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो हमें दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो इफ के तुरंत बाद रहेगा यदि या अगर प्लस नाउन या एडजेक्टिव बन जाऊं या हो जाऊं, या बस ऊ या ए। तो ये तो जानते हैं हम, V2 कर देंगे, इसके लिए कल्पना है, क्योंकि अगले में अगर फिर आ जाएगा बस ऊ या ए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट अपनाएंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट कैसा भी हो, हम क्या करेंगे, हमेशा वर का यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या है ना, V2 V2 है किसका, बी का। सो हम हमेशा क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे, क्लियर है ना। एनीवे, तो ये जो वर है किसके लिए है, V2 है किसका, V2 ऑफ बी, ठीक है ना, V2 ऑफ बी। क्यों कर रहे हैं इसको हम, क्योंकि कल्पना है बनने या होने का। कल्पना, क्योंकि बनना या होना छोड़िए, क्योंकि कल्पना की बात हो रही है, क्योंकि इमेजिनेशन की बात हो रही है, इसलिए हम V2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो V2 किसका, मेन वर्ब का। मेन वर्ब इसका काम कौन सा है, बनने या होने का, ठीक है ना। ये दूसरा कोई मेन वर्ब पड़ेगा तो उसके लिए V2 कर लेंगे हम। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव आप याद भी कर सकते हो, या समझ सकते हो कि ये जो वर है ये वास्तविकता V2 है। किसका V2 है, V2 है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये V2 है, वॉज इसका V2 नहीं है, केवल वॉज कंट्रोवर्शियल है। तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव, या सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट में होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इफ के साथ कभी भी दैन का यूज नहीं होता, ये जानना है आपको। एक और चीज कि एग्जाम में पूछा जाता है जो, वो जानिए, अगर इफ के साथ पहले सेंटेंस में वर या V2 आ जाए, इफ के साथ पहले सेंटेंस में अगर वर या V2 आ जाए, तो नेक्स्ट में क्या होगा, वुड का यूज होगा। तो नेक्स्ट में वुड का यूज होगा, ठीक है ना। अब है कि अगर नेक्स्ट में वुड आ जाए तो समझ जाइएगा पहले वाले में वर होगा या V2 होगा। ऐसे यदि मैं अमीर हो जाऊं तो मैं आपकी सहायता करूं, यदि मैं अमीर हो जाऊं, है ना, यदि मैं अमीर हो जाऊं मैं आपकी सहायता करूं, यदि मैं अमीर हो जाऊं, फिर एक सेंटेंस आगे, सहायता करूं, है ना।
करूं, पर्पस आ गया। तो पहले ये बना लो, यदि मैं अमीर हो जाऊं, कल्पना है ये, तो इफ आई एम रिच, नहीं इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर हो जाऊं तो सिर्फ कॉमा करके, ठीक है ना, मैं आपकी सहायता करूं, तो यहां चूंकि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर है, तो ये वर है, नेक्स्ट में वुड करेंगे, तो आई वुड हेल्प यू। क्लियर है ना यहां तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, इसमें एक और सेट देता हूं मैं आप सबके लिए। इफ आई a king, I will help you। यदि मैं यदि मैं राजा बन जाऊं, हुआ ना, ए बी सी, तो पहले वाले में अगर वर्ड लग चुका है तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में विल की जगह क्या होगा, वुड का यूज हम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, वुड करेंगे, आंसर होगा हमारा सी। कुछ और भी सवाल देखते हैं इसमें, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करूं मैं। एक चीज याद रखना है, आई कॉमा वी के लिए विल की जगह, सॉरी विल नॉट, शुड, वुड के लिए शुड होता है, ठीक है। आई कॉमा वी के लिए वुड की जगह शुड का भी प्रयोग हो सकता है। क्लियर है ना, वुड की जगह शुड का भी प्रयोग हो सकता है। चलो ठीक है, ये भी एक है, आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि वुड ही होगा, अगर सब्जेक्ट में आई और वी रहे तो शुड भी कर सकते हैं हम, यानी कि वहां पर आई विल तो रॉन्ग होगा, वुड होगा, तो हम वुड की जगह शुड भी कर सकते हैं, आंसर सी। यानी कि वुड की जगह, इसका जो आंसर है वुड की जगह क्या होगा, अच्छा मैंने लिखा भी, वुड की जगह शुड भी कर सकते हैं क्योंकि आई दिया गया है, ठीक है ना। चूंकि सेल का पास्ट होता है, सेल का पास्ट होता है वो, ठीक है ना। एनीवे आई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनेशन फॉर फ्यूचर। ओहो, नॉट फ्यूचर, इट्स इमेजिनेशन फॉर पास्ट। नोट्स में सही मिलेगा आपको, ये है इमेजिनेशन फॉर पास्ट। अगर पास्ट की कल्पना हो तो स्ट्रक्चर होगा ई, अगर प्लस भर प्लस आ होता, ए होते या ई होती, तो प्लस भर प्लस आ होता, ए होते या ई होती, ठीक है ना। अगर प्लस भर प्लस आ होता, ए होते या ई होती, प्लस तो प्लस भर प्लस आ होता, ए होते या ई होती। यदि आप आए होते तो मैंने आपकी सहायता की होती, यदि तुम गए होते तो उससे मिले होते, यदि डॉक्टर आया होता तो मैंने उसे, डॉक्टर ने उसे बचा लिया होता। जब भी आप ऐसा बोलते हैं तो कल्पना है ये पास्ट का, नॉट फ्यूचर। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में यदि अगर इफ करेंगे और भर प्लस आ होता, ए होते, ई होती के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 करेंगे, और अगले वाले के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव का यूज करेंगे। अगले वाले के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी3 का हम यूज करेंगे। क्लियर है। एक चीज चाहूंगा कि हम इस रूल को एक तरीके से लिख सकते हैं, इफ हटा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इस रूल की जगह हम ये कर सकते हैं। एग्जाम्स में दोनों का दोनों बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने उसे बुलाया होता तो आया होता, कल्पना है पास्ट का, स्पष्ट है, कल्पना की बात हो रही है, पास्ट की कल्पना। अगर आपने उसे बुलाया होता, अगर आपने उसे बुलाया होता तो वह आया होता, अगर प्लस सेंटेंस भर प्लस, सेंटेंस में क्या भर प्लस आ होता, सेंटेंस है वह आया होता, भर प्लस आ होता, भर प्लस आ होता। तो पहले वाले में इफ यू हैड कॉल्ड हिम ही वुड हैव कम, यदि आपने उसे बुलाया होता तो वह आया होता। मैंने कहा है इफ के साथ कभी भी ध्यान का यूज नहीं करते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। इफ के साथ का यूज नहीं होता है, इफ के साथ सिर्फ कॉमा प्रयोग सही होता है। आइए इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं,
हैड यू कॉल्ड हिम, ठीक है ना, ही वुड हैव कम। तो इसका ऐसे नहीं समझना है कि क्या आपने बुलाया था, ऐसा नहीं समझेंगे इसका मीनिंग, ठीक है। अगर आगे कोई कंसेप्ट आया होगा तो इससे मिल जाएगा पता कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 जो है ये आया है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 के लिए। तो हैड यू कॉल्ड हिम, ही वुड हैव कम, तो वह आया होता। हो गया ना, ये सही है। आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम न होगा। ये दोनों सवाल आपके लिए थे। आइए देखते हैं इसी में से मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे ध्यान दीजिएगा आई और बी के लिए शुड हैव दोनों, शुड हैव दोनों सही ऑप्शन दिएगा तो शुड हैव चूज किया नहीं है तो सही मानिएगा आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। हैड यू जानते हैं फ्रॉम गोइंग आउट, बाहर जाने से अगर आपने इसे मना किया होता तो उसकी दुर्घटना नहीं हुई होती। ये सी है, नो है आपका डी, ठीक है। आई यहाँ पर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है तो लगता है पास्ट की बात हो रही है, क्या आपने नहीं है ना, बात हो रही है किसकी, पास्ट की। कैसे क्लियर हुआ, आगे एक और सेंटेंस था जिसमें वुड या वुड हैव आया था। तो यदि आपने उसे मना किया होता बाहर जाने से, उसकी दुर्घटना नहीं हुई होती। अगर हैड प्लस V3 का फॉर्मेट है तो आगे वुड नहीं होगा, आगे वुड हैव होगा। नहीं, आगे क्या होगा, वुड हैव होगा, यानी कि आंसर होगा सी। और इसमें होगा वुड नॉट हैव की जगह उठेगा वुड हैव मैट, हैव है तो V3 होगा, मिट का मैट हो जाएगा। वुड हैव मैट का यूज हम करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशंस है इसका, आगे क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूं, ठीक। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक्टिव एक्शन में क्रिया अगर रहे, एक्टिव एक्शन खाने में से सिंपल पास्ट टेंस अर्थात भी का यूज करते हैं। ये भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख कि ये भी आई है, ठीक है ना। जब ऐसा करने के बाद होता है या कोई एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, इधर से हुआ इधर से हो गया, इधर से हुआ फिर इधर से हो गया, इधर से हो गया, तुरंत हो गया, रिएक्टिव एक्शन है। व्हेन आई चाइडेड हिम, जब डांटा V2 जब वह रोने लगा, डांटा तब तो रोने लगा, यानी कि एक्शन का अगेंस्ट रिएक्शन हो गया, तो सही है। व्हेन आई चाइडेड हिम ही वाज स्टार्टिंग विप, नहीं गलत है, वह रोना स्टार्ट कर रहा था, नहीं ही वाज स्टार्टिंग टू विप, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ही स्टार्टेड विपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी पर भी बोलेंगे जब मैंने उसे डांटा शुरू कर रहा था, ऐसा नहीं बोलेंगे उसने रोना शुरू कर दिया, तो ये गलत है। एज सुन एज आई गॉट ऑन द ट्रेन, जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा, ट्रेन खुल रही थी, नहीं ट्रेन खुल गई, चढ़ा ट्रेन खुल गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो एज सुन एज आई गॉट ऑन द ट्रेन स्टार्टेड, ये सही होगा। नेक्स्ट है पास्ट के रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि V2 का यूज करते हैं। पास्ट के रिपीटेड एक्शन जो काम अगेन एंड अगेन हुआ है उसके लिए हम V2 का यूज करते हैं। आई वाज कॉलिंग यू 2 टाइम्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 2 बार कॉल, वॉच वेब प्लस बिफोर पर्पस रहा था, मैं कॉल कर रहा था सुबह में आपको 2 बार, जब 2 बार किए यानी कि रिपीट हुआ एक्शन, तो इसके लिए V2, सीधा पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए V2 होता है। आई कॉल्ड यू 2 टाइम्स, मैं आपको सुबह में कॉल कर रहा था, 2 बार नहीं बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं मैं आपको सुबह में 2 बार कॉल किया, ऐसा बोलते हैं। युवराज सिंह वाज हिटिंग 4 सिक्सेस इन एन ओवर मेनी टाइम्स, ठीक है। तो 4 छक्के लगा रहे थे बहुत बार एक ओवर में, तो लगा रहे थे बार बार हुआ ना, तो युवराज सिंह लगा रहे थे नहीं, युवराज सिंह ने लगाया, ऐसा बोलेंगे, ये सही होगा। युवराज सिंह हिट, ये V2 है। 4 सिक्सेस इन एन ओवर मेनी टाइम्स, कई बार। नेक्स्ट है पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी कि V2 का यूज हम करते हैं, और इसकी जगह सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो बेसिक्स में ही कहा है कि प्रेजेंट के हैबिट के लिए, देखो प्रेजेंट के हैबिट के लिए V1 V5, प्रेजेंट का हैबिट रहेगा तो V1 V5 और पास्ट का हैबिट रहेगा तो V2, तो उसी हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर भर में। एनीवे, तो ही वॉज मीटिंग मी इन द पार्क डेली, वह मिल रहा था पार्क में डेली। भाई जब रोज ही मिल रहा था यानी कि हैबिट था,
तो हैबिट था, तो हैबिट बराबर क्या होता है V2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, ही मेट मी इन द पार्क डेली, वह मिलता था मुझसे पार्क में डेली, या वह मिला मुझसे पार्क में डेली, ये सही होगा। एक और, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं यूज टू की सहायता से, क्योंकि मैंने बताया है आपको चैप्टर भर में और बेसिक्स में भी कि यूज टू का प्रयोग हम पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। तो ही यूज टू मीट मी इन द पार्क डेली, वह मिला करता था पार्क में मुझसे डेली। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आई नेक्स्ट, एज इफ या एज दू, ये बहुत VBI, मैं VBI पर 100 जोड़ रहा हूं इसमें। एज इफ या एज दू के बाद बहुत जबरदस्त आते हैं एग्जाम्स में, सेंटेंस प्लस मानो या मानो, सेंटेंस विद इमेजिनेशन, अगला सेंटेंस कल्पना वाला होगा, पहले सेंटेंस फिर मानो या मानो की, इसके लिए हम करेंगे एज इफ या एज दू, ठीक है ना। और अगला जो सेंटेंस होगा वो कल्पना होगा, अगर कल्पना है तो इसका मतलब V2, इमेजिनेशन मतलब V2। तो सेंटेंस प्लस एज इफ या एज दू, सेंटेंस प्लस सेंटेंस, फिर मानो या मानो की के लिए एज इफ या एज दू, प्लस सेंटेंस विद इमेजिनेशन के लिए हम या तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव या तो हम V2 का यूज कर देंगे। क्लियर है। आइए, वह ऐसे बोलता है मानो वह मेरा मालिक हो, ऐसे बोलता है मानो वह मेरा मालिक हो, है नहीं हो, मालिक है नहीं, मालिक हो, ठीक है ना, कल्पना है। तो वह ऐसे बोलता है, ही स्पीक्स, यहाँ ऐसे के लिए सो वगैरह नहीं करेंगे, ये मानो वाला वर्ड ही क्लियर कर देगा इसको, एज इफ वाला वर्ड। वह ऐसे बोलता है, ही स्पीक्स एज इफ, वह मालिक हो, लगता है ही वॉज माई बॉस, ही मास्टर, ही इज माई मास्टर, ऐसा नहीं करेंगे, कल्पना है आगे, सब्जेक्ट का कल्पना मतलब V2, तो बनना या कौन सा का मालिक हो, होना के लिए बी, होना के लिए बी, ठीक। बी का V2 क्या होता है, वॉज या वेयर, तो वॉज तो कंट्रोवर्शियल है, वॉज अगर कंट्रोवर्शियल है तो इसके लिए हम करेंगे केवल वेयर का प्रयोग करेंगे, या मैंने पहले भी कह दिया सब्जेक्ट कैसा भी हो आप वेयर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई बॉस, ये सही है। ही स्पीक्स एज इफ ही वाज माई बॉस, ये गलत है। ही स्पीक्स एज इफ ही इज बॉस, ये भी क्या है, गलत है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सी सिंग्स एज इफ, वह गाती है ऐसे मानो वह अलका याग्निक, एज इफ सी इज या सी वॉज, अलका पहचानते होंगे इसको, क्लास फ्रेंड होगी आपके शायद, आई होप मैंने कहा है, ठीक है। वह ऐसे गाती है मानो वह अलका याग्निक हो, तो कल्पना है नहीं, मानो वह अलका याग्निक हो, कल्पना है, तो ये दोनों रॉन्ग है। सही क्या होगा, एज इफ सी वर अलका याग्निक। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये आप सबके लिए सिंपल पास्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन 2 years एगो, अगर एगो लगा रहे तो क्या बनता है V2 में, तो आई हैव पास्ट की जगह क्या होगा, आई पास्ट। माई फ्रेंड एंड आई वर वॉकिंग इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, मेरा दोस्त और मैं टहल रहा था, जब टहल रहा था पार्क में डेली, जब रोज ही टहल रहे तो हैबिट, हैबिट बराबर V2, तो वेयर वॉकिंग क्या हो जाएगा, वॉक्ड, वॉक्ड इन द गार्डन डेली। नेक्स्ट है, इफ यू हैड पेशेंस यू वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम वेरी इजीली, यदि आप पेशेंस होता तो आपने सॉल्व किया होता प्रॉब्लम इजीली। नेक्स्ट में वुड हैव प्लस V3 है, यानी कि पहले वाले में हैड V3 होगा, यानी कि पहले वाले में इफ प्लस हैड प्लस V3 होगा। अगर आगे वाले में वुड हैव है तो पहले वाले में हैड प्लस V3 होगा, लेकिन यहाँ तो हैड प्लस नाउन है, पेशेंस में हैड प्लस नाउन है, यानी कि ये तो मेन वर्ब बन गया, कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया, यानी कि है ही नहीं। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, लिखेंगे हैड पेशेंस। देखो ये हैड के बाद नाउन है, मैंने पढ़ा हैव के बारे में आप सबको, हैव के बाद अगर नाउन हो, हैव एज हैड के बाद नाउन हो तो वो मेन वर्ब बनता है, यानी कि मेन वर्ब है। तो
ये इसके बाद है, यानी कि ये भी थ्री है। ठीक है, दूसरा वाला हेड, हेड क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। इसके बाद नाउन है, यानी कि वर्ब है। अब ये हेड के बाद अगर हम रखते हैं एक बार फिर, तो ये चूंकि मेन वर्ब हेड का भी थ्री, तो हेड देखो हैव होता है भी वन, मैं बता दे रहा हूँ, हैव भी वन है, भी टू भी थ्री क्या है, हैड। ठीक है ना। तो हैव के बाद मान लिया जाए कि मैंने हैव ही लिखा था, तो हैव के बाद तो नाउन है, तो ये बना मेन वर्ब। तो हैव के बाद तो भी, अगर है रूल तो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री, तो यहाँ तो आपको भी थ्री चाहिए ना, यहाँ आपको भी थ्री चाहिए, तो भी थ्री, तो हैव का भी थ्री होता है हैड। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हैड, ये मेन वर्ब था, ये वास्तविक भी थ्री है हैड के लिए। ठीक है ना। तो हो जाएगा इफ यू हैड पेशेंस। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो ये सवाल आप चैट में कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना। इफ आई वॉज अ गुड क्रिकेट प्लेयर आई वुड प्ले फॉर इंडिया क्रिकेट। यदि मैं अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी होता तो मैं क्रिकेट खेलता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। तो आगे वुड लगा है, यहाँ पर वॉस की जगह क्या होगा, वर वेयर। ठीक है ना, आंसर होगा ये, इफ आई वर अ गुड प्लेयर। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ जॉब इन बैंक। यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आपने पाया होता नौकरी बैंक में। नेक्स्ट में वुड हैव यानी कि हैड प्लस भी थ्री होगा, आंसर होगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड। अगले वाले से पिक करेंगे पीछे में क्या आएगा, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ आई वाज अ गुड, इफ ही वाज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ही वुड हैव अ गुड टीचर। देखो कितना है ना, यदि वह अच्छा नॉलेज, यदि वह अच्छा अंग्रेजी का, वही नॉलेज होता अंग्रेजी का, नॉलेज होता नहीं, यदि उसके पास अच्छा नॉलेज होता, ये सेंस है, यदि उसके पास अच्छा नॉलेज होता ही वुड हैव अ गुड जॉब इन SSC, उसके पास एक अच्छा जॉब होता SSC में। तो यानी हैव के बाद नाउन है यहाँ पे, यानी कि ये तो मेन वर्ब बना, ये इनकी V1 है, वुड को V1 मिला, तो V1 का वुड प्लस V1 का फॉर्मेट यानी कि पीछे V2 होगा, यानी कि वॉस का V2 क्या कर देंगे, वॉस तो कंट्रोवर्शियल है, कर देंगे V2 मान लेंगे इसको। ठीक है, यदि उसके पास एक अच्छा नॉलेज हो जाए अंग्रेजी का तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ये हमारा आंसर है। अच्छा, इफ ही हैड नहीं करेंगे, इफ ही वर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे वुड हैव नहीं है, आपको लग रहा है वुड हैव है, बट ये वुड हैव नहीं है, ये जो हैव है ना ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, यानी कि ये V1 है, मेन वर्ब है। क्लियर है ना, आई होप कि सबको क्लियर होगा। यस, नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पास्ट कॉन्टेस्टेंस के बारे में, और वोकेब में 20 नंबर वर्ड में पूछूंगा। रेगुलर है क्लास, आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय। क्यों किया ऐसा, क्यों किया, स्पीड अगर दिखा दी है, बोले क्यों किया स्पीड, बोले बोले ना क्यों किए, क्यों किए रे, स्पीड दिखा दिया है, पता है अगला सब रिकॉर्डेड है हमारे पास YouTube पे, तो उनका अपलोड मारेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, समझे, स्पीड बढ़ा देंगे ना इस बैच का, हम भी डाउनलोड कर देना YouTube से। बस खोलिए, माइक खोली, तो क्या हो गया।